नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय आवासीय मधुमेह चिकित्सा शिविर को लेकर आमजन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 11 मई से 17 मई 2026 तक विश्वविद्यालय परिसर स्थित MS संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय में आयोजित होने वाले इस विशेष शिविर की अधिकांश सीटें पहले ही बुक हो चुकी है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल ने शिविर की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मधुमेह रोगियों को स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक समग्र प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली और अनियमित खान पान के कारण डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं उचित दिनचर्या के माध्यम से इस रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शिविर में रोगियों को विशेष चिकित्सकों की देखरेख में व्यक्तिगत परामर्श, विशेष योग प्रशिक्षण, आयुर्वेदिक औषधियां और स्वास्थ्यवर्धक आहार, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही दैनिक स्वास्थ्य जांच एवं जीवन शैली सुधार संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे रोगियों को दीर्घकाल लाभ मिल सके। वहीं शिविर के सह आयोजक सचिव डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि शिविर को लेकर लोगों में अत्यधिक उत्साह है और बड़ी संख्या में मरीज पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीमित सीटों के कारण इच्छुक व्यक्तियों से शीघ्र पंजीकरण करवाने का आग्रह किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस विशेष स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि मात्र 1000 के पंजीकरण शुल्क में प्रतिभागियों को आवासीय सुविधा सहित योग, चिकित्सकीय परामर्श और पथ व्यवस्था, साथ ही आयुर्वेदिक उपचार जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। विशेष रूप से प्रातःकालीन योग एवं ध्यान सत्र, मधुमेह रोगियों के लिए विशेष डाइट व्यवस्था, आयुर्वेदिक औषधि एवं स्वास्थ्यवर्धक पेय और आवश्यकता अनुसार पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा, विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और नियमित स्वास्थ्य जांच, जीवन शैली सुधार और स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण, पूर्णतः अनुशासित और स्वास्थ्य केंद्रित आवासीय वातावरण, स्वस्थ जीवन की ओर एक सकारात्मक कदम। आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस अनूठे शिविर का अधिकतम लाभ उठाकर स्वस्थ जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। विश्वविद्यालय का मानना है कि आयुर्वेद पद्धति, योग और संतुलित दिनचर्या के माध्यम से मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में जहाँ पर शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध का कार्य, वहीं पर रोगियों का उपचार हमारी महती भूमिका है। और इसी दृष्टिकोण से आज जैसा कि हम देख रहे हैं, जीवन शैली जनित विभिन्न प्रकार की बीमारियां, उनमें एक मधुमेह एक हमारे स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी चुनौती को लेकर के हमारे सामने है। और ये आप निश्चित रूप से मानिए कि मधुमेह का जो उपचार है वो जीवन शैली में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, हमारी खान पान की व्यवस्थाओं को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, जब तक उसका उपचार संभव नहीं है। आप औषधि की जहाँ तक बात करते हैं तो आप हम कितनी भी औषधि लेते रहें, चाहे हम अंग्रेजी दवाएं लेते रहें, लेकिन उन अंग्रेजी दवाओं से ना तो डायबिटीज, मधुमेह समाप्त हो रहा है और ना ही वो कंट्रोल हो रहा है। जिस डोज में हम औषधि को प्रारंभ करते हैं और लंबे अंतराल पर लेने के बाद में लेते रहते फिर भी हम उसका डोज बढ़ता रहता है, तो पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं रहता है। तो इसी बात को सोच करके हमारे चिकित्सालय के जितने हमारे चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, उन सभी लोगों ने तय किया कि मधुमेह को केंद्रित करके एक SOP तैयार की जाए, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ, पंचकर्म चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, योगिक प्रक्रियाएं और साथ ही किस प्रकार का आहार विहार उनका होना चाहिए। तो सुबह पूरे इस तरह का 7-5 बजे से उठने के बाद में और रात्रि को 9 बजे तक रहेंगे रोगी, उनको यहाँ पर आवासीय शिविर में अलग अलग प्रकार के योगिक अभ्यास, प्राकृतिक चिकित्साएं, पंचकर्म की चिकित्साएं और आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके, साथ ही एक अच्छा जो डायबिटीज को कंट्रोल कर सके ऐसे खान पान के तैयार किया डाइट प्लान। तो मैं समझता हूँ कि 11 तारीख से लेकर के और 17 तक इसी महीने मई में जो रोगी आएंगे उनका आवासीय शिविर रहेगा और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। तो आगे आने वाले समय में फिर हम इसको और बड़ी संख्या के साथ भी चिकित्सा में सेवाएं दे पाएंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।